Hello friends, next we take physics class 12th and chapter 3 current electricity. Now we take Kirchhoff's law in current electricity. There are two types of Kirchhoff's law for any circuit. First, current law and second, voltage law. Voltage law is also called लूप लॉ. यानी फर्स्ट तो है करंट लॉ जिसको हम KCL शॉर्ट फॉर्म से लिखते हैं और दूसरा है वोल्टेज लॉ KVL. करंट लॉ इट मींस एक कोई जंक्शन पॉइंट हो, उस पॉइंट पर जितनी भी करंट मिलती है या फिर पास आउट होती है तो इस पॉइंट पर टोटल जो एल्जेब्रिक इन सब करंट का जो सम होगा वो जीरो होगा. सपोज I1, I2, I3, I4 ये हमारा जंक्शन पॉइंट है और यहाँ पर कितनी करंट यहाँ पर आ रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो वो उनका एल्जेब्रिक सम जो है वो सिग्मा I इक्वल टू 0 होगा. यानी इस पर I1, I2, I3 इस पॉइंट पर आ रही है तो इन I1 प्लस I2 प्लस I3 ये यहाँ पर आ रही है और I4 जो है यहाँ से पास आउट हो रही है तो इसके अंदर माइनस I4 इक्वल टू 0. यानी सिग्मा I इक्वल टू 0 को हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, वोल्टेज लॉ और KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप लॉ. तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी सर्किट के अंदर, जैसे ये सर्किट है, इस सर्किट के अंदर टोटल करंट और रजिस्टर इनका जो प्रोडक्ट है वो इस सर्किट के अंदर उस लूप के अंदर उस पर जो अप्लाइड EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसके इक्वल होता है. यानी सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा IR, ये जो हमारा KVL होगा. तो यहाँ पर इन दोनों को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं. इस एग्जांपल से पहले जो साइन रूल है, इसमें साइन कन्वेंशन रूल जो है वो हम पहले इसको लेते हैं. हमारे पास इस पूरे किसी भी सर्किट के अंदर जो भी न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा उसमें इस तरीके का एक सर्किट पूरा गिवन होगा. उस सर्किट के अंदर हमारे पास में इस तरीके की जो चार चीजें होगी और इनको देख करके हमें इनके जो वोल्टेज और रजिस्टर इनटू करंट को अपने को इसमें मेंशन करना होगा. तो उसमें उनके साइन का पता करना होगा. आप सबसे पहले देखें, हमारे पास जो रजिस्टर है R, उस रजिस्टर के अंदर I करंट फ्लो हो रही है और वो प्लस टू माइनस इन डायरेक्शन इसकी ये है और हमने लूप की जो डायरेक्शन है वो भी हम ये डायरेक्शन हम लेंगे, हम चूज करेंगे. ये वाली ये सर्किट में गिवन होगी, ये हम चूज करेंगे. दो चीजें होगी. तो अगर हम जो डायरेक्शन चूज कर रहे हैं वो और सर्किट की डायरेक्शन अगर सेम है तो हमारे इसके अंदर करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा. अगर हम इसका अगेंस्ट लेते हैं, करंट की डायरेक्शन अगर मान लो ये है और उस केस में अगर हम इसके लूप की डायरेक्शन जो हम चूज कर रहे हैं वो अपोजिट चूज कर रहे हैं तो हमारी यही IR नेगेटिव होगा. फिर हम बैटरी की बात करें, सेल की, तो आप देखिए दोनों मैंने -2 प्लस कर रखा. सेम कंडीशन वही है. करंट की डायरेक्शन जो होती है सर्किट के अंदर वो -2 प्लस होती है, अब यू नो ऑलरेडी. तो आप देखिए अगर हम करंट की डायरेक्शन में ही अगर हम लूप की डायरेक्शन अगर लेते हैं तो उस केस में हमारा जो EMF होगा वो पॉजिटिव होगा, ये वाला. और अगर हम इसको अगेंस्ट लेते हैं, जो डायरेक्शन है वो लूप की डायरेक्शन हम अगर अगेंस्ट चूज करते हैं तो ये नेगेटिव होगा. ये इसका साइन कन्वेंशन है.
हम एक एग्जांपल इसमें कंसिडर कर रहे हैं। आप देखें एक सर्किट है, सर्किट ए बी सी डी ई एफ ए, ये एक पूरा आपके पास लूप है और इसके अंदर ए बी के अंदर आपके रेजिस्टर R1 और एक जो बैटरी है सेल EF1 लगा रखा है और इस सर्किट के अंदर आप देखें E2 बैटरी और R2 रेजिस्टर, करंट I2 फ्लो हो रही है, इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है और इसके अंदर आप देखें R3 रेजिस्टर है और आप देखें अब इसके अंदर हमें जो करंट है I1 I2, हमें I1 और I2 में जो फाइंड करने के लिए इनका जो रिलेशन निकालना है वो रिलेशन हम किरचॉफ्स KCL और KVL को अप्लाई करते हैं। वी कैन फर्स्ट लूप A B C F A, ये लूप हम इसमें कंसीडर करें तो इस लूप में मैं लूप की डायरेक्शन ये मान लेता हूं। सबसे पहले मैंने इसकी ले ली। अब आप यहां देखें इन लूप A B C D C F A बाय किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ दोनों इसमें काम आएंगे। मैंने सिंगल ही इसमें लिखा है तो आप देखें यहां पर हमने लूप की डायरेक्शन जो चूज की है वो भी एक तरह से यही कर रखी है और करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी सेम है तो उस केस में I1 R1 जो पॉजिटिव होगा। हम आगे चलें इस प्रकार से तो यहां देखें I2 R2 जो चूज किया इस प्रकार से तो उस केस में हम इसके अगेंस्ट है करंट के तो इसको मैंने माइनस में कर लिया। दिस इक्वल टू ये वाला हमने सिग्मा IR जो है वो हमने ये फाइंड कर लिया और ये इक्वल किसके हैं सिग्मा E के EMF के। तो आप देखें कि अब इसके अंदर प्लस माइनस हमारा डायरेक्शन ये है, हम ऐसे चल रहे हैं और डायरेक्शन भी इसकी यही है तो हम आप इस चीज को देखिए यहाँ पर इसके लिए कि हम डायरेक्शन भी यही है और हमने लूप की डायरेक्शन भी यही ली है तो उस केस में हमारे पास E1 तो ये पॉजिटिव होगा और अब हम E2 की बात करें EMF की तो उस केस में आप देखें हमारा लूप इस प्रकार चल रहा है, हम यूं चल रहे हैं, कहने की डायरेक्शन क्या है ये वाली चूज्ड डायरेक्शन है जो चूज वाली तो उस केस में आप देखें इसकी जो है वो माइनस में हो जाएगा। EMF जो है बैटरी सेकेंड का वो माइनस में जाएगा और इसका भी जो सम है एल्जेब्रिक सम वो एल्जेब्रिक सम जो है वो हमारे इसके इक्वल होगा, ये वाला इसमें अप्लाई हुआ। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। फिर सेकंड लूप हम ये ले तो सेकंड लूप के अंदर हमने जो डायरेक्शन चूज की लूप की ये कर ली। अब हम स्टार्ट करें यहां से आप देखें तो क्योंकि हम एक तरह से इस तरीके से जा रहे हैं तो डायरेक्शन यही हुई तो उस केस में I2 R2 हमारा जो है पॉजिटिव। फिर हम इस सर्किट में जा रहे हैं तो यहां आप देखें इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये है, इस प्रकार से जाएगी, इधर बाहर कोई सर्किट और नहीं है तो ये इस प्रकार से इस रजिस्टर में जाएगी तो ये करंट और R3 दोनों से हमारा जो टोटल रजिस्टर बनेगा ये बनेगा और हमारी डायरेक्शन भी ये सेम है, लूप की भी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, चूजन लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे और ये जो इक्वल है हमारे इसके इसी फॉर्मूले से ये सिग्मा तो E तो ये इसके इक्वल। तो इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन आए, इन दोनों इक्वेशन से हम करंट I1 हमारे पास R1 R2 और ये जो बैटरी है इनकी कैपेसिटी हमारे पास गिवन होगी है 10 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट जो भी ये रेजिस्टर जो भी होंगे गिवन होंगे 10 ओम 1 ओम 3 ओम जो भी तो ये सब गिवन होंगे। हमें सर्किट के अंदर करंट I1 और I2 फाइंड करनी होगी। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए तो दो इक्वेशन से हम दो वेरिएबल क्वांटिटी जो होती है हम उनको फाइंड कर सकते हैं। तो ये किरचॉफ्स KCL और KVL को कैसे अप्लाई करते हैं इस प्रकार से इसकी थ्योरी हुई। नेक्स्ट हम इसके अंदर इसका एक एग्जांपल भी लेंगे तो वो आप उसमें हम ये पूरा अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वी कंसिडर a simple network diagram for Kirchhoff's law and solve it. Here
This is the given network for Kirchhoff's KCL and KVL. आप देखें इस नेटवर्क के अंदर यहाँ पर आप देखें 5 ओम रेजिस्टर, 12 वोल्ट बैटरी, और इस सेगमेंट के अंदर 2 ओम रेजिस्टर विथ करंट I3, and in this segment 3 ohm resistor and I2 is the current flowing this circuit with 6 voltage battery. अब आप देखें हमें इसके अंदर करना क्या है। हमारे पास R1, R2, R3 गिवन है और वोल्टेज हमारे पास में गिवन है बैटरी के। उस केस में आप देखें टू फाइंड I1, I2 and I3 in given diagram. First we take by KCL करंट लो का जो फॉर्मूला था, फर्स्ट लो, हम जंक्शन बी पर बात करें तो जंक्शन बी पर करंट I1 और I2 यहाँ मिल रही है और I3 यहाँ से पास हो रही है। तो हमारे पास में यहाँ जंक्शन बी पर I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 एक इक्वेशन ये आ गया। फिर हम डायरेक्शन जो चूज करते हैं हम ये ले लेते हैं, ये अपनी इच्छा से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में डायरेक्शन ये ली तो आप देखें इसके अंदर हमारे इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो ये वाली है, ये शो कर रखी, और हम भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 5I1 हमने ये जो लिया है ये वाला, तो 5I1 फिर वापस इस तरीके से आए तो I3 की डायरेक्शन भी है और हमारी चूजन जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। तो 5I1 प्लस 2I3, ये 2I3 प्लस 5I1 ये जो है हमारे 12 वोल्ट के इक्वल होगा बाई KVL। तो सेकेंड इक्वेशन ये आ गया। फिर हम लूप लेते हैं ये वाला BCDEB ये लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें हम जब डायरेक्शन ये ले रखी है तो भले हम यहाँ से स्टार्ट करें क्योंकि हम इस तरीके से जा रहे हैं, डायरेक्शन इसकी ये है। तो उस केस में आप देखें 2I3 नेगेटिव होगा तो ये 2I3 नेगेटिव। फिर हम इस तरीके से जा रहे हैं तो 3I2 हम ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव, तो 3I2 ये भी नेगेटिव। अब ये जो इक्वल होगा इस बैटरी के इक्वल, वोल्ट के इक्वल, तो ये भी अगेंस्ट है तो ये -6 वोल्ट हो जाएगा। तो इसको सोल्व करें तो ये माइनस बन जाएगा 2I3 प्लस 3I2 इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3। अब आप यहाँ करें, इससे I3 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो 2I1 प्लस I2 प्लस 3I2 इक्वल टू 6 और सोल्व करें तो ये 2I1 प्लस 2I2 और 3I2 ये 5I2 इक्वल टू 6। एग्जाम्पल नंबर 4 एक इक्वेशन दिया गया I1 और I2 में। फिर हम क्या करें, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है यहाँ पर भी हम I3 की वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो आप देखें मैं इसी के आगे ले लेता हूँ तो ये 2I1 प्लस I2 प्लस 5I1 इक्वल टू 12। आप देखें 2I1 और 5I1 7I1 और ये 2I2 इक्वल टू 12। एक इक्वेशन आ गया आपके पास में ये 5th वाला। हम इन दोनों को अगर सोल्व करें तो हम क्या करें, इनके I2 का जो कोफिशिएंट है सेम कर दें तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर लें 2 से तो ये 4I1 प्लस 10I2 और 2 से किया तो ये 12। एक इक्वेशन इसको हम कोई नाम दे अलग से और इसको हम करें 5 से तो ये 35I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 5 से किया तो 60। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगा भी। इस इक्वेशन को आप इसके नीचे ले आए तो ये 4I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 12। ये इक्वेशन A था। आप इसको सोल्व कर लें, 10th में जो आपने पढ़े हैं माइनस माइनस ये कैंसल तो ये हो जाएगा 30I1 इक्वल टू 48 यानी कि I1 इक्वल टू आप देखें 48 अपॉन 31 एम्पियर। ये आपके पास में I1 आ गया। ये I1 अगर आप
किसी भी एक इक्वेशन पुट करें तो आपके पास में I2 जो आएगा वो आपके आ जाएगा 18/31 एम्पियर, और I1 और I2 को आप इसमें पुट करें तो ये आपके I3 जो है वो इन दोनों का सम है वो आ जाएगा आपके 66/31 एम्पियर। इस तरीके से अपन किसी भी नेटवर्क के अंदर सर्किट डायग्राम के अंदर हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इससे V भी निकाल सकते हैं, कुछ भी इसमें जैसा क्वेश्चन है वो पूछता अपन वैसे फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी किरचॉफ जो रूल है लोहे उनके एप्लीकेशन हम इस तरीके से यूज करते हैं।